नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर एसी ओडिया है जो एसी ओडिया एसी ओडिया रे आम जो आलोचना करते लिंगगत शुद्ध शब्द वर्णा शुद्ध विषय आलोचना करते तार प्रकार भेद तार एग्जांपल गुड़ाक सब कौन रही सब आलोचना करते है। जो मैंने भी आमर पूर्व क्लास देखी ना से मैंने जाम यूट्यूब प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्लास देखिपारे है। जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से आम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करेंगे जहाँद्वारा कि जो गुड़ाक पढ़ाऊँगी से सब पीडीएफ है पीडीएफ से मानकर टेलीग्राम चैनल दिज्व है। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। तो ये कौन देला ना लिंगगत अशुद्धि कौन ना ओडिया भाषा रे व्यवहृत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द रे परिणत होगा समय अनेक अशुद्धि देखा देता है। व्यवहार सर्वाधिक मूल शब्द रे विभिन्न स्त्रीलिंग वचन प्रत्यय यथा इ इणी आणी उणी ये सब जोग होता है। यही प्रत्यय गुड़िक अंतिम ध्वनि इ होइथिबारु हसई होइथिबारु स्त्रीलिंग वाचक व्युत्पत्ति शब्द गुड़िक अंतिम ध्वनि मध्य दीर्घ ही होता है। तो ये कौन देला आम जो ओडिया भाषा रे जो सब व्यवहार हो जो सब शब्द व्यवहार हो पुल्लिंग हो बा स्त्रीलिंग हो सब शब्द परिणत होगा समय अनेक अशुद्धि देखा जाए माने अनेक अशुद्धि देखा जाए। से जो अशुद्धि शब्द रहा से स्त्रीलिंग वाचक ये सब देखा जाता दीर्घ इणी आणी ये सब होता है। जपरिक एग्जांपल देला अशुद्धि शब्द चतकिनी चातकी है। शुद्ध शब्द कौन ना चातकी चा तो करे दीर्घिकार दिखाई है ये हसीकार दिखाई बस ये दीर्घिकार दिखाई यहाँ अशुद्ध शब्द यहाँ हूँ शुद्ध शब्द। तापर आसला कर्ती एटा शुद्ध शब्द कौन ना कर्ती करे है ये सब ये भगवती भगवती तरे दीर्घिकार दिखाई है ये सब शुद्ध शब्द शुद्ध अशुद्ध शब्द सब टिके देखिदेवे है। तापर आसला केतेक स्थान रे पुल्लिंग स्त्रीलिंग है बेलू अंतिम ध्वनि हर्षई हो न था एगुड़िक है पुल्लिंग यहाँ अशुद्धि देती अनाथिनी यहाँ हूँ अनाथ हम शुद्ध शब्द अनाथ जेपरी पुल्लिंग देती अनाथ अनाथ अनाथिनी अनाथ है जमी धीर धीरी धीरा यहाँ पुल्लिंग यहाँ अशुद्ध यहाँ शुद्ध शब्द है यहाँ सब अच्छी देखिथे। तापर आसला संधिगत अशुद्धि कौन ना ओडिया व्याकरण केतेक नियम अनुसार संधि समय केतेक व्युत्पन्न शब्द स्थान रे उच्चारित ध्वनि रे परिवर्तन आसी न थाए। जेपरि ये एग्जांपल देला अशुद्ध शब्द रे रजगुण रज युक्त गुण रजगुण। तो ये देला संधिगत शब्द कौन संधिगत अशुद्धि कौन ना ओडिया व्याकरण नियम अनुसार संधि समय केतेक शब्द उच्चारित परिवर्तन आसी न थाए है। ये खाली जमती उच्चारण परिवर्तन है निर्जन निर्जन ये बस न दीर्घिकार दिखाई ये न हसीकार दिखाई है। एगुड़ा सब एग्जांपल देखिदेवे संधिगत अशुद्धि। समासगत अशुद्धि कौन ना संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर मिलन को समास कह जाए। बस भल भाव पढ़ी थे तो मानकर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर मिलन को समास कह जाए। यह द्वारा गठित होइतिबा संक्षिप्त पद समस्त पद रूप में परिचित समस्त पद प्रस्तुत क्षेत्र में अज्ञात बा असावधानता वशत अनेक गुड़ाए त्रुटि रही जाए जहाँ समासगत अशुद्धि कह जाए। ये एग्जांपल देला गुणिगत समासगत अशुद्धि कौन हम ना गुणिगत ये देगी गुणिगत ये देगी णे दीर्घिकार दिखाई यार शुद्ध शब्द कौन हो ना णे ये हसईकार दिहब गुणी
କତ ଏଇଟା ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ରତ୍ନାକର ଦେଇଛି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରତ୍ନାକର। ରତ୍ନାକର ତ ହେବନି, ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରତ୍ନାକର। ହସ୍ତଦନ୍ତ ହସ୍ତିଦନ୍ତ, ଦିବାରାତ୍ରି ଦିବାରାତ୍ରି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ବହୁତ ଇଜି। ବାସ୍ ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ମନେ ରହିଯିବେ, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆରାମସେ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବଚନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏକବଚନ, ଗୋଟେ ବହୁବଚନ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁ ବଚନର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ଜନତା ମାନଙ୍କର, ଏଠି ଜନତାର, ମାନଙ୍କର ହେବନି। ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ଜନତା ମାନଙ୍କର, ଏଠି ଜନତାର। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, ଅନେକ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲାର, ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏର, ଏଭଳି ସବୁ ଦେଖିବ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ ତ ହେବନି, ଝିଅଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରି ରଖୁଥିବେ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରି ରଖୁଥିବେ। ଏବେଠୁ ହୁଏତ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ବା ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଅଶୁଦ୍ଧି। ସମାର୍ଥବୋଧକ ଅଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ, ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ବ୍ୟାଧି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଦି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉପରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ନା, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।